मक्का रॉयल क्लॉक टावर इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में बड़ा सा खड़ा है। यह अद्भुत गगनचुंबी इमारत आधुनिक इंजीनियरिंग का एक नमूना है और आस्था का प्रतीक भी। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल हज यात्रा के लिए मक्का आते हैं। अब क्लॉक टावर अपनी चमकदार दीवारों और विशाल घड़ी के साथ ग्रैंड मस्जिद और काबा के उनके नज़ारे में छाया हुआ है। यह देखने लायक नज़ारा है। यह टावर दुनिया के सबसे बड़े क्लॉक फेस का घर है जो 17 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। ये यादगार घड़ी सिर्फ एक घड़ी नहीं है, यह दुनिया भर के मुसलमानों के लिए नमाज के समय का ध्यान दिलाने का काम करता है। ये घड़ी एकता का प्रतीक है जो आस्थावान लोगों को उनके साझा धर्म और नमाज के प्रति समर्पण की याद दिलाती है। मक्का रॉयल क्लॉक टावर का निर्माण इंजीनियरिंग और डिजाइन का एक उल्लेखनीय कारनामा था। इसमें अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे पवित्र शहर में धार्मिक पाबंदियों के साथ काम करना। इस प्रोजेक्ट के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों के सहयोग की जरूरत थी, जो सभी मिलकर इस प्रतिष्ठित लैंडमार्क को बनाने के लिए काम कर रहे थे। यह निबंध मक्का रॉयल क्लॉक टावर के असाधारण सफर के बारे में बताएगा, इसके शुरुआत से लेकर इसके पूरा होने तक। मक्का रॉयल क्लॉक टावर दिवंगत राजा अब्दुल्ला बिन अब्दुल-अजीज अल सऊद के दिमाग की उपज थी। टावर के लिए राजा का एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। वह एक ऐसा आधुनिक वास्तुशिल्प चमत्कार चाहते थे जो ग्रैंड मस्जिद की कालातीत सुंदरता को पूरा करे। उन्होंने चमकदार कांच से ढके एक गगनचुंबी इमारत की कल्पना की जो सऊदी अरब साम्राज्य के लिए प्रगति और समृद्धि का प्रतीक हो। राजा के दृष्टिकोण का एक मुख्य तत्व टावर का ताज था। उन्होंने एक विशाल घड़ी का अनुरोध किया जो मीलों दूर से दिखाई दे, आस्थावान लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ हो और इस्लामी परंपरा का प्रमाण हो। घड़ी के ऊपर उन्होंने इस्लाम के प्रतिष्ठित प्रतीक असली सोने से मढ़ा एक चमकता हुआ अर्धचंद्र चांद की कल्पना की। इस भव्य दृष्टिकोण ने कई चुनौतियां पेश की। परियोजना का विशाल पैमाना ही चुनौतीपूर्ण था। इतनी दूर से दिखाई देने के लिए घड़ी के चेहरे बहुत बड़े होने चाहिए थे। टावर को प्रभावी ढंग से ताज पहनाने के लिए अर्धचंद्र को भी अभूतपूर्व आकार का होना चाहिए था। राजा के दृष्टिकोण ने एक स्मारकीय निर्माण परियोजना का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके लिए अभिनव इंजीनियरिंग और अटूट समर्पण की आवश्यकता थी। यह एक ऐसा दृष्टिकोण था जो दुनिया का ध्यान खींचेगा और मक्का के क्षितिज को हमेशा के लिए बदल देगा। मक्का रॉयल क्लॉक टावर का निर्माण कई अनोखी चुनौतियां लेकर आया। मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र शहर होने के नाते यहां आने जाने के सख्त नियम हैं। गैर मुस्लिमों को शहर में प्रवेश करने की मनाही है। इसने एक बड़ी बाधा पेश की, क्योंकि परियोजना के लिए आवश्यक कई इंजीनियर और विशेषज्ञ मुस्लिम नहीं थे। इस पर काबू पाने के लिए दूरस्थ सहयोग की एक प्रणाली स्थापित की गई। मक्का में कार्यरत मुस्लिम इंजीनियर और कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल ब्लूप्रिंट के माध्यम से दूसरे देशों में अपने गैर मुस्लिम साथियों के साथ संवाद करेंगे। इसने विचारों और विशेषज्ञता के निर्बाध आदान प्रदान की अनुमति दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि धार्मिक प्रतिबंधों के बावजूद परियोजना आगे बढ़ सके। निर्माण प्रक्रिया अपने आप में आधुनिक इंजीनियरिंग का प्रमाण थी। टावर की विशाल ऊंचाई और वजन के लिए एक मजबूत लेकिन हल्के ढांचे की आवश्यकता थी। इसे हासिल करने के लिए इंजीनियरों ने एक संयुक्त निर्माण पद्धति को चुना। एक कंक्रीट कोर ने इमारत को मुख्य मजबूती प्रदान की, जबकि उसके चारों ओर एक स्टील फ्रेम ने अतिरिक्त सहायता प्रदान की और तेजी से निर्माण की अनुमति दी। पारंपरिक सामग्रियों और आधुनिक तकनीकों के इस अनोखे संयोजन ने निर्माण टीम को पवित्र शहर की धार्मिक संवेदनशीलताओं का पालन करते हुए उल्लेखनीय रूप से कम समय में विशाल संरचना को खड़ा करने में सक्षम बनाया। भाग 4, आसमान की ओर। मक्का रॉयल क्लॉक टावर के ऊपर क्लॉक फेस और अर्धचंद्र चांद का निर्माण करना अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कारनामा था। 4 क्लॉक फेस में से प्रत्येक का व्यास 43 मीटर है, जो उन्हें दुनिया में सबसे बड़ा बनाता है। घड़ी की सुइयां, जिनमें से कुछ 23 मीटर से अधिक लंबी है, घड़ी की क्रियाविधि पर दबाव को कम करने के लिए हल्के लेकिन मजबूत कार्बन फाइबर से बनी है। इतनी ऊंचाई पर इन विशाल घटकों को स्थापित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और विशेष उपकरणों की आवश्यकता थी। क्लॉक फेस और सुइयों को ऊपर उठाने के लिए दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली बड़ी क्रेनें लाई गई थीं। प्रत्येक टुकड़े को सावधानीपूर्वक संचालित और सुरक्षित किया जाना था, जो निर्माण श्रमिकों के कौशल और सटीकता का प्रमाण है। सोने की पत्ती से ढका और हजारों जगमगाती रोशनी से सजा अर्धचंद्र चांद इंजीनियरिंग और कलात्मकता की एक और उत्कृष्ट कृति थी।
यह अब तक का सबसे बड़ा निर्मित अर्धचंद्र चांद है, जो एक चमकते हुए प्रकाश स्तंभ की तरह टॉवर के ऊपर बैठा है। अर्धचंद्र की स्थापना ने टॉवर के निर्माण के अंतिम चरण को चिह्नित किया, जो इसमें शामिल सभी लोगों के लिए अत्यधिक गर्व का क्षण था। क्लॉक फेस और अर्धचंद्र का पूरा होना वर्षों की योजना, डिजाइन और निर्माण की परिणति का प्रतीक है। यह परियोजना की महत्वाकांक्षा और इसे जीवंत करने वाले लोगों की प्रतिभा का प्रमाण था। भाग 5, समय का केंद्र। मक्का रॉयल क्लॉक टॉवर सिर्फ एक गगनचुंबी इमारत नहीं है, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है। 4 क्लॉक फेस में से प्रत्येक एक परिष्कृत जीपीएस सिस्टम से लैस है, जो सटीक समय बताता है। घड़ी एक जटिल प्रकाश व्यवस्था से भी सुसज्जित है, जो रात में चेहरों को रोशन करती है, जिससे वे मीलों दूर से दिखाई देते हैं। क्लॉक फेस न केवल बड़े हैं, बल्कि अविश्वसनीय रूप से जटिल भी हैं। प्रत्येक अंक 8 मीटर लंबा है और हजारों एलईडी लाइटों से रेखांकित है। घड़ी की सुइयां भी एलईडी लाइटों से सुसज्जित हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि समय दूर से भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। घड़ी का तंत्र आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसे कठोर रेगिस्तानी जलवायु, जिसमें तेज हवाएं और रेत के तूफान शामिल हैं, का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। घड़ी एक ऐसे सिस्टम से भी लैस है जो डिलाइट सेविंग टाइम के लिए अपने आप एडजस्ट हो जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह हमेशा सही समय प्रदर्शित करे। सिर्फ एक समय बताने वाले उपकरण से कहीं अधिक, यह घड़ी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एकता और आस्था के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करती है। नमाज के लिए इसकी लयबद्ध आवाजें पूरे पवित्र शहर में गूंजती हैं, जो आस्थावान लोगों को उनके साझा आध्यात्मिक संबंध की याद दिलाती हैं। भाग 6, सिर्फ एक टॉवर से बढ़कर। मक्का रॉयल क्लॉक टॉवर सिर्फ एक घड़ी से कहीं अधिक है। यह प्रगति के प्रति सऊदी अरब की प्रतिबद्धता और आधुनिकता को अपनाने का प्रतीक है। टॉवर में एक लग्जरी होटल, एक शॉपिंग मॉल और एक संग्रहालय है, जो इसे अपने आप में एक डेस्टिनेशन बनाता है। टॉवर का सऊदी अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस परियोजना ने अपने निर्माण चरण के दौरान हजारों नौकरियां पैदा की। आज टॉवर पर्यटन और वाणिज्य के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना जारी रखता है, जो सऊदी अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टॉवर सऊदी अरब के लोगों के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है। यह उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी प्रतिभा और उनके धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मक्का रॉयल क्लॉक टॉवर एक वैश्विक शक्ति के रूप में सऊदी अरब के उदय का प्रतीक है। टॉवर की उपस्थिति का मक्का शहर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसने शहर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने में मदद की है। भाग 7, युगों युगों के लिए एक प्रतीक। मक्का रॉयल क्लॉक टॉवर इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय कारनामा और आस्था का एक शक्तिशाली प्रतीक है। चुनौतियों और विजयों से भरा इसका निर्माण मानव प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। टॉवर के विशाल पैमाने, जटिल डिजाइन और प्रतीकात्मक महत्व ने दुनिया का ध्यान खींचा है। क्लॉक टॉवर सिर्फ एक लैंडमार्क नहीं है, यह मुस्लिम दुनिया के लिए आशा और प्रगति का प्रकाश स्तंभ है। यह हमें याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जब हम एक समान लक्ष्य की ओर मिलकर काम करते हैं, तो हम महान चीजें हासिल कर सकते हैं। यह टॉवर एकता का प्रतीक है, जो दुनिया भर के मुसलमानों को उनके साझा धर्म और मूल्यों की याद दिलाता है। मक्का रॉयल क्लॉक टॉवर आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहेगा। इसकी विरासत अपनी भौतिक उपस्थिति से कहीं आगे तक फैली रहेगी, जो मानवीय महत्वाकांक्षा की शक्ति, सांस्कृतिक विरासत के महत्व और आस्था की स्थायी ताकत की याद दिलाती है। यह युगों युगों के लिए एक प्रतीक है, मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण है।